रियासी तक डोडा से लेकर अलग अलग जगहों पर जम्मू कश्मीर में इस वक्त ऑपरेशंस एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। सेना आतंकियों की तलाश में तलाशी अभियान चला रही है। जंगलों का चप्पा चप्पा तलाशा जा रहा है। आतंकियों के हर ठिकाने और उसकी पहचान का कच्चा चिट्ठा अब हमारे पास है और अब आतंकिस्तान के चूहों के लिए भागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रिपोर्ट देखिए। आतंक के अंत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के जंगलों में आतंक की कब्र खोदने का प्लान तैयार हो गया है। घातक कमांडो, सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन शुरू हुआ। जवानों ने जंगलों को घेर लिया। जहां सरहद पार से घुसपैठ कर आए आतंकी बिल में छिपे हैं, उन्हें जहन्नुम में पहुंचाने के लिए सेना ने सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। आज भी जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में सेना की तरफ से कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुपवारा के इस इलाके में हम इस समय मौजूद है। आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरह ये आतंकी इन्हीं घने जंगलों का सहारा लेकर फरार होते हैं और सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला किया जाता है और बाद में इन्हीं जंगलों के सहारे ये आतंकी जो है छुपने में कामयाब होते हैं। कुपवाड़ा से लेकर पुंछ तक, राजौरी से लेकर रियासी तक, डोडा से लेकर कुलगाम तक सेना आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जंगलों का चप्पा चप्पा तलाशा जा रहा है और इस बीच कुपवाड़ा में मारे गए आतंकी के पास से जो कुछ मिला उससे चीनी साजिश भी सामने आई है। कुपवाड़ा में मारे गए आतंकी के पास से चीनी हथियार मिले हैं। आतंकवादी के पास से चीनी टाइप 56-1 असॉल्ट राइफल बरामद की गई। स्टील के बुलेट्स और पाकिस्तानी बैट का खंजर भी मिला है। आतंकी के पास से मिले इन चीनी हथियारों और सामान से साफ है कि पाकिस्तानी आतंकियों को हथियार चीन मुहैया करा रहा है। पाकिस्तानी सेना आतंकियों की घुसपैठ में मदद कर रही है। अब साफ तौर पर यह दिख रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान और चीन की आर्मी इन आतंकियों को मदद करती है कि किस तरह से आप जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों से घुसपैठ कर सकते हैं। जब भी इन आतंकियों को ढेर किया जाता है तो इन आतंकियों से आधुनिक हथियार बरामद होते हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी यूज करती है। वही हथियार जो है चाइनीज मेड इन आतंकियों के कब्जे से रिकवर होते हैं। आतंक पर चीन और पाकिस्तान बेनकाब हो चुके हैं और अब आतंक के खिलाफ फाइनल एक्शन की तैयारी है। एक एक आतंकी को ढेर करने की रणनीति बन चुकी है, लेकिन इस बीच घाटी में आतंकी हमलों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। केंद्र सरकार के जो दावे थे, ये 370 हटने के बाद आतंक की घटना समाप्त हो जाएगी, नोटबंदी के बाद आतंकी और नक्सली समस्या समाप्त हो जाएगी, ये जो दावा कर रहे थे वो गलत साबित हुआ। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर एक और सियासत तो दूसरी ओर एक्शन जारी है, लेकिन सवाल है कि आतंकिस्तान का तमगा पा चुके पाकिस्तान का इलाज क्या है। भारत कब तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का दंश यूं ही झेलता रहेगा? हमारे वीर जवान कब तक ऐसे आतंकी हमलों में शहादत देते रहेंगे? क्या अब वक्त आ गया है कि जो भाषा पाकिस्तान को समझ में आती है उसी जबान में उसे जवाब दिया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आतंक के अंत के लिए सेना ने जम्मू से लेकर कश्मीर तक एक बार फिर से ऑपरेशन सर्प विनाश चलाया है। ऑपरेशन सर्प विनाश के जरिए आतंकियों के फन को कुचला जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। आतंक का फन कुचलने के लिए सेना एक्शन मोड में आ गई। जम्मू कश्मीर के जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश तेज हो गई। सेना चप्पा चप्पा तलाशने लगी और एलओसी जहां से घुसपैठ की कोशिश हो रही थी, आज वहां पर बड़ा एक्शन हुआ। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में सेना ने एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। यह आतंकी माछिल सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश कर रहा था और घुसपैठ में आतंकी की मदद कर रही थी पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम, लेकिन सेना ने पाकिस्तानियों के नापाक मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के मत्सल सेक्टर से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर बैट एक्शन टीम यानी बॉर्डर एक्शन टीम की एक बड़ी साजिश को भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम बना दिया। आपको बता दें, सेना के 5 जवान भी इसमें गंभीर तौर पर घायल हुए, जिनमें से एक की मौत हुई है और फिलहाल इस पर जो है एक आतंकी को ढेर किया गया है। कुपवाड़ा के मत्सल सेक्टर जो कि सीमावर्ती इलाके है, यहाँ से लगातार
कई दिनों से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी और इन सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों के जवान हमेशा अलर्ट रहते हैं। और अगर अभी की बात करें तो इन सीमावर्ती इलाकों में 2 जगहों पर कुपवारा के लोलाब और मत्सल सेक्टर में अभी भी मुठभेड़ चल रही है। घाटी से आतंक के सफाई के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। आतंक के अंत के लिए सेना ने जम्मू से लेकर कश्मीर तक एक बार फिर ऑपरेशन सर्प विनाश चलाया है, जिसमें जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना दोनों कर रही हैं। आतंकियों के 48 ठिकाने चिन्हित किए गए हैं। ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। ऑपरेशन में स्निप डॉग यूनिट को भी शामिल किया गया है। सेना का मकसद सिर्फ एक है, घाटी से आतंक का अंत, और इसके लिए सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने देसा के ऊपरी इलाकों में छिपे आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। बताया जा रहा है आतंकी डोडा के ऊपरी इलाके में छिपे हैं। ये आतंकी डेसा में हुए आतंकी हमले में शामिल थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों की सूचना देने पर 5-5 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान किया है। ये आतंकी सरहद पार से घुसपैठ कर घाटी में दाखिल हुए थे और घुसपैठ में पाकिस्तानी सेना ने इनकी मदद की थी। साफ है कि पाकिस्तान आमने सामने की जंग नहीं लड़ सकता। यही वजह है कि वो प्रॉक्सी वॉर की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकिस्तान को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने का प्रण ले लिया है। संदेश साफ है कि आतंकी हर हाल में कुचले जाएंगे। अब ना आतंकी बचेंगे और ना ही आतंक के आका। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आतंकियों की